Real Madrid 3, Manchester City nil. Oh, oh man. ये वीडियो में ना यार मैं बहुत सोच समझ के बोलूँगा, क्योंकि इतने रो इमोशंस चल रहे हैं ना अभी मेरे अंदर। अगर ऐसा वीडियो मैंने बना दिया ना तो शायद मेरी चैनल शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। यार इस मैच की बात करने से पहले गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हेल्प द चैनल ग्रो गाइस। अब इस मैच की बात करते हैं। इतना कुछ है ना इस मैच पे बात करने को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पता है इंडिया में ना चैंपियंस लीग के मैचेस रात को 12:30 या 1:30 बजे टेलीकास्ट होते हैं, और मैन सिटी के फैंस जो भी इंडिया में हैं, जिन्होंने अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करके कल आपका मैच देखा, एंड यू पुट अप अ परफॉर्मेंस लाइक दैट, वाओ। The way you performed yesterday, it was disgraceful, disrespectful, and embarrassing. And Pep, जो आपने कल किया है ना वो घोर पाप है नराधम। आपको क्या लगता है हा? कि आप ऐसे ही टीम खिला दोगे बर्नेबाउ में और रियल मैड्रिड को हरा दोगे? डिल्यूजन से बाहर आओ यार। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मैचेस हैं, आपको टीम में चेंजेस करने पड़ते हैं, एक दो चेंजेस फिर भी समझ में आते हैं, पर आपने तो होलसेल चेंजेस कर दिए। और मुझे एक बात बताइए कि जब आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू किया था, उसमें ऐसा कोई क्लॉज डलवाया था कि हर 5-6 मैचेस के बाद हमें एक स्पेशल पेप ओवर थिंकिंग मास्टर क्लास देखने को मिलेगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी सैलरी कट जाएगी, ऐसा कुछ था? अगर था तो बता दो। और क्या टीम खिलाई कल आपने? मिडफील्ड क्या था? आपकी कल की टीम सिलेक्शन देख के मुझे सचमुच ऐसा लगा कि आपने इस मैच को बहुत हल्के में लिया है, अपने रियल मैड्रिड को डिसरिस्पेक्ट किया है, एंड यू पेड द प्राइस फॉर दैट। अब टीम सिलेक्शन पर आते हैं। आपने अपने दोनों फुलबैक्स को ड्रॉप कर दिया, आपने अपने सबसे क्रिएटिव प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, एंड आपने साविनियो को स्टार्ट करा दिया। साविनियो का स्टार्ट करना नहीं बनता था, एंड साविनियो ओके। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब को जो कोई भी चलाते हैं, अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने आप पर कृपा कीजिए। जैसे ही ट्रांसफर विंडो ओपन होती है, गेट रिड ऑफ दिस गाय, गेट रिड ऑफ Savinho. I'm done with that guy. He has 6 goal contribution in last 2 years, and this is the winger we are talking about. We used to have Mahrez, and now we have to deal with Savinho. When I see wingers like Olise,
तो लगता है यार स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ आ गया। हमारे अटैक में प्रॉब्लम है, ये पूरे साल की कहानी है। लेट्स फेस इट गाइस, पूरे साल हमारा अटैक इतना नहीं थ्रेटनिंग था क्योंकि अर्लिंग के गोल आ रहे थे, वो बेल आउट कर देते थे तो हमें पता नहीं चलता था। क्योंकि बट अब पिछले कुछ वक्त से उनके गोल ट्राई आउट हो चुके हैं तो आप एक्सपोज हो रहे हो। विंग्स से आप उतने गोल का कंट्रीब्यूशन, गोल जीए या एसएस का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं आ रहा। मिडफील्ड आपकी लेथार्जिक है, अटैक आपका अट्रोशियस है। और मुझे सचमुच समझ में नहीं आता यार, आप अपने विनिंग फॉर्मूला से पीछे क्यों हट रहे हो। कंसिस्टेंसी ना तो टीम परफॉर्मेंस में है ना तो टीम सिलेक्शन में है। कल रायन आइट नोरी को आपको लेफ्ट बैक में खिलाना था और निको और राइली को आपको मिडफील्ड में खिलाना था और बर्नार्डो सिल्वा और रोद्री को आपको डबल पिवट खिलाना था। और जब भी ये दोनों डबल पिवट खेलते हैं तो पीछे हमें अच्छा काउंटर मिलता है और आगे जो हमारे मिडफील्ड में जो भी खेलता है हम उससे अच्छे चांस क्रिएट कर सकते हैं। और यही हमारा ब्लूप्रिंट रहा है जितने भी मैचेस हमने अच्छे किया है। सेमेनियो ने कल बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी थी। अर्लिंग हालैंड पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन इवन आपको अर्लिंग हालैंड और सेमेनियो को अगर एक साथ खिलाना है तो ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको चर्की को खिलाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा मैच है और आप अपने जो प्लेयर जिसने आप पूरे सीजन आपको अच्छी क्रिएटिविटी प्रोवाइड की है, आप उससे इतने बड़े मैच में कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार। एंड अर्लिंग हालैंड, मैंने ना बहुत डिफेंड किया है आपको, लेकिन द वे यू परफॉर्म यस्टरडे, आई एम सॉरी, आई कैंट डिफेंड दैट। कल ना आपको खेलते हुए देखा तो रोहित शर्मा का वो जो डायलॉग है ना, वही दिमाग में घूम रहा था, गार्डन में घूमने वाले बच्चे। कल आपको देखकर सचमुच ऐसा लगा कि आप गार्डन में घूम रहे हो, लिटरली। I get it. Sometimes you don't get the service that you want. Sometimes our players don't find you enough. But still, yesterday your performance was unacceptable, man. And Pep needs to sort this out seriously. This is becoming a concern now. अगर अगले 2-3 मैच में अगर ये सॉर्ट आउट सिचुएशन नहीं हुई तो आई एम अफ्रेड अर्लिंग को ड्रॉप करना पड़ेगा अभी। इस पूरे मैच में मैन सिटी के लिए अगर कोई शाइनिंग लाइट है तो डोनारुमा एंड टू एंड सम एक्सटेंट डोकू। हाँ, जब पूरी टीम ने ही घटिया खेला है तो एक बंदा जिसने अबाव एवरेज परफॉर्मेंस दी है तो वो तो आपको दिखेगा ना कि भाई तुम ही हो हमारे तारणहार। और लेट मी टेल यू बाय द वे, रियल मैड्रिड ने भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनकी भी अबाव एवरेज ही परफॉर्मेंस थी। I give all the credit to Fede Valverde and Real Madrid. The way Fede Valverde scored a hat-trick in the first half. Credit to him. Give all the flowers to him. But अगर वो अबाव एवरेज खेलकर हमें 3-0 हरा देते हैं एंड ये टाइट खत्म है तो वी नीड टू सीरियसली लुक इनटू आवरसेल्व्स। Oh man. अगर लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस टाई इज एज गुड एज डन। लेकिन अगले टाइम में जब मैड्रिड बायर्न से खेलेगी ना, बायर्न भूत बना कर रख देगी। मैड्रिड हैव नो चांस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। आई कैन बैट ऑन दैट।
आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, स्टिल डोंट बिलीव आप इस मैड्रिड से हार गए यार। उसकी इंजरी लिस्ट पता है? जस्ट वन सेकंड। ओके, तो ठीक है, कल के मैच में रियल मैड्रिड की इंजरी लिस्ट: एदर मिलिटाओ इंजर्ड, रोड्रिगो इंजर्ड, डेनी सेबायोस इंजर्ड, जूड बेलिंगम इंजर्ड, किलियन एम्बापे इंजर्ड, डेविड अलाबा इंजर्ड, and this and they are just 2 or 3 more injuries away कि उनको अपने एकेडमिक ग्रेड्स खिलाने पड़ जाएंगे चैंपियंस लीग के अगले मैचेस में। आप इस रियल मैड्रिड से हार गए 3-0। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रियल मैड्रिड की टीम को आपने डोमिनेट करके हराया है और आप इस टीम से हार गए। And this is all on Pep. And after that, Pep, what did you say? 3-0 is better than is good result than 4-0. You know, I'm this close to call you brain dead. Do you get me? बट आप 3-0 भी कैसे होने दे सकते हो? एंड सेकंड हाफ में भी आपने क्या चेंज किया? आप पहले रैंडर्स को लेकर आए, अब चर्की को कितना लेकर आए। अरे भाई, और डोनारुमा, आप लकी हो कि आपके पास डोनारुमा है। उसके भाई हाथ पैर धुलवा के, उसके चरण धुलवा के उसके पानी पी लो भाई। डोनारुमा नहीं होता ना, तो सच बोल रहा हूँ, आप प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में नहीं, आप टॉप 4 के बैटल में होते। उन्होंने कल एक पेनल्टी सेव की, उसके बाद लगा यार शायद 1-2 गोल हम कर सकते हैं या थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ खींच सकते हैं। द मोमेंट दे स्कोर्ड फर्स्ट गोल, आफ्टर ऐसा लगा कि आपने गिव अप कर दिया। आप यू वर लुक रैटल्ड। आप यार रियल मैड्रिड के सामने ये मिडफील्ड नहीं खिला सकते। ये मिडफील्ड इट्स नॉट गोना वर्क। इस मैच से पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, डाला था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अगले 9 मैच है 9 के 9 मैच जीत जाएंगे, मोमेंटम क्रिएट करेंगे। अब तो मुझे ये भी डाउट हो रहा है यार कि 3 मैच हम जीत पाएंगे। ये मैच हारना नहीं बनता था। लोग बोलते हैं कि मैन सिटी का डिफेंस एक इशू है, डिफेंस कंसर्न है, पर अटैक का कंसर्न बहुत बड़ा है डिफेंस से। डिफेंस अभी भी शायद हम काम चला लेंगे, लेकिन अटैक में यार ये विंगर्स का इशू बहुत बड़ा है, इससे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अटैक में अगर आप अर्लिंग के गोल ड्राइवर हो जाते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, आप क्या नहीं उतनी फ्लूएंटली नहीं स्कोर कर रहे हो, आप फाउंड आउट हो चुके हो। ऐसे नहीं चल सकता। अब अगले हफ्ते वेस्ट हैम के सामने मैच है, मुझे उसमें भी 50-50 या 60-40 लग रहा है। अगर ऐसे परफॉर्म करोगे तो आई एम सॉरी टू से आप इस सीज़न कुछ भी जितना डिजर्व नहीं करते। पिछले सीज़न और इस सीज़न में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और ये हाईलाइन क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्यों इतनी क्या ऑब्सेशन है खिलाने का। रियल मैड्रिड जैसी टीम, आपको पता है वो सिट बैक करेगी और काउंटर अटैक पर ही खेलेगी, आप उसके सामने हाईलाइन खिलाओगे। एक गोल खाया उसके बाद भी आप थोड़ा चेंज करने को आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। हाईलाइन बस खिलानी है। पर यार हाईलाइन खिलाने के लिए भी आप
आपकी प्रेसिंग पिन पॉइंट होनी चाहिए, फिनिशिंग क्लिनिकल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों में मात खा रहे हैं बुरी तरह। तो ये तो यार डिजास्टर रेसिपी नहीं है तो और क्या है। और सेट पीस, ओके, जब ये सीजन खत्म हो और सीजन रिव्यू होता है ना, तो उसमें ना एक बंदे की मैं सैकिंग चाहता हूँ, और वो है हमारा सेट पीस कोच। अरे अबे कर क्या रहे हो यार, किस बात की सैलरी ले रहे हो? जब सामने वाला का सेट पीस होता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं अच्छे से, हम डिफेंड हमसे नहीं हो पाता। और जब हमारी सेट पीस की बारी आती है तो पिछले मैच में शायद 5 से ज़्यादा कॉर्नर थे हमारे, ठीक है, उसमें से मोस्ट ऑफ द कॉर्नर में या तो मैड्रिड के डिफेंडर ने ब्लॉक किया या कोर्तुआ हाथ में गया। अरे ऐसा थोड़ी चल सकता है यार, चांस कैसे क्रिएट करोगे? कल आपने कल की सच में डिजास्टर क्लास थी। आपके लॉन्ग शॉट आप लेते नहीं हो, मिडफील्ड से आप बिल्कुल अबिस्मल था, आप चांस क्रिएट नहीं कर पाते, और अटैक इट वाज अट्रोशियस। कल ना आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये मैच गवाया है आप। और पेप की ओवर थिंकिंग यार, क्या पेप, दिस डिफीट इज ऑन यू मैन, दिस इज स्टिल हर्टिंग मी। 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे से ऊपर ही हो चुके हैं, ये मैं स्टिल ये लॉस नहीं प्रोसेस कर पा रहा हूँ। पेप, दिस लॉस इज ऑन यू मैन। ये हार ना मुझे टॉटनहम वाली हार से भी ज्यादा चुभ रही है। I still don't understand, still don't believe how can you lose to this shit Real Madrid team, man. You made them look good, by the way, Man City. Just remember that. Now on to the next one. As a Man City fan, मैं हार तो नहीं मानूंगा, आखिरी दिन तक फाइट करेंगे। Let's see where we gonna reach and how many trophies we actually can win this season. But अब बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है, यू हैव टू पिक अप योर परफॉर्मेंस मैन। ऐसी परफॉर्मेंस से आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में और टीम सिलेक्शन में लानी होगी पेप, प्लीज़। और अब अगले मैड्रिड वाले लेग में ना, आप इस टूर्नामेंट से इस साल बाहर हो ही चुके हो, ये बस एक फॉर्मेलिटी मैच है, बट शो सम फाइट। आई एम टेलिंग यू, कल वाले मैच में ना मैड्रिड ने आपसे ज़्यादा हंगर, ज़्यादा फाइट, ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई है, इसलिए दे एंडेड अप विनिंग दैट मैच। उस वाले मैच में पेप थोड़ी फाइट, हंगर, डिटर्मिनेशन दिखाना प्लीज। ऐसे ही आप यू जस्ट कैंट गिव अप दैट इजीली। ये हार प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ निकाल लिया। Here, as I said, on to the next one against West Ham. Let's see. I still believe in my team. They are not a bad team, but they have to show something, man. And guys, if you like my content, then please do subscribe the channel.